उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर भड़क उठे अनिल कनौजिया। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद विधानसभा के प्रभारी अनिल कनौजिया ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे की पिस्टल से हुई हत्या पर दिया बड़ा बयान। आइए देखते हैं ओसामा रिजवी की एक खास रिपोर्ट। दलितों पर जब अत्याचार होता तो एक ही नाम आता, अनिल कनौजिया। और जो विकलांग है, दिव्यांग है, फिर भी जो जोश में दिखते हैं, वो लगातार जो है अपने समाज को इकट्ठा करने की बात करते हैं। इसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे। और बड़े जो है मौजूदा सरकार पर उस पर भी जो है भड़कते हैं, और क्या कुछ कहेंगे। लखनऊ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, केंद्र मंत्री कौशल किशोर के घर पे मर्डर हो रहे हैं। जी जी, वो सब जितने बीजेपी के मंत्री हैं, विधायक, सांसद हैं, सब सरकार के संरक्षण से ये सब हो रहा है। केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर में अवैध असलहा, दारूबाजी, जुआबाजी, फिर मर्डर, सब उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है, उन्हीं के घर वाले कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई तब जा करके जो पीड़ित परिवार उसको न्याय मिलना चाहिए। इसी पे हम बात कर रहे हैं। तो विनय श्रीवास्तव की जो मां है, लगातार जो है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, विकास किशोर आंसू पर जो है साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि उनका जो है बोर्डिंग पास जो है झूठा दिखाया जा रहा है। वो यहीं पे थे और जब जाते थे तो हमारे बेटे को दिल्ली लेके जाते थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये सब बातें को लेकर जो है नाराजगी दिखाई, मगर फिर भी उनको बचा लिया गया। 30 धारा में उनको कार्रवाई की गई है लापरवाही की। बस इतना ही किया गया, 3 लोग उसमें गिरफ्तार हुए। देखिए, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो उनका नार्को टेस्ट हो जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी। उनका नार्को टेस्ट हो जाए, जो लोग गिरफ्तारी हुई वो सच्चाई सामने आ जाएगी। सरकार है उनकी, तो वो अब चाहे बोर्डिंग पास बनवा लें, पैसा है ना, तो पैसा से वो कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं दिलवा सकते पीड़ित का। फोटो वायरल किया जा रहा है, हम फ्लैट में बैठे हुए हैं दिल्ली में। अरे यार, ये तो कभी पहले बैठे होंगे तो हम भी फोटो वायरल कर सकते हैं ना। इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई। मैं कह रहा हूँ ना, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पीड़िता की मां तो सीबीआई की जांच की मांग कर रही, मगर ऐसा कुछ क्या दबाया जा रहा है। भाई देखो, सरकार है, वो चाहेगी तो होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा, लेकिन होनी चाहिए। जिसके निष्पक्ष जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और एक तरफ सीएम योगी लगातार कहते हैं गुंडों को मुक्त कर दिया, और उन्हीं के नेताओं में जो है अरे दो उन्हीं के मंत्री के बेटे ने गोली चलाई है तो बिल्डोजर चलवाएं, गुंडों को अंदर करें। फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ तो झूठ का पुलिंदा लिए बैठा है। वो जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो योगी नहीं है भैया, आप लोग योगी क्यों? वो अजय बिष्ट है, उत्तराखंड का जंगलों का रहने वाला। तो ऐसे लोगों को मैं मुख्यमंत्री नहीं मानता हूँ भाई। देखो, जंगल राज है यार उत्तर प्रदेश, ये राम राज्य नहीं, झूठा राम राज्य है। इसलिए इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और जो ये लोग सत्ता के संरक्षण में जो अन्याय, अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, गरीबों के साथ जमीन छीनी जा रही, उनकी जमीन पे अवैध कब्जे सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं ना, उन्हीं के चेले चापटे जाके करते हैं। तो इसकी सब जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार उनकी है, उन्हीं का संरक्षण है, तो ये सब दंडफन चल रहा है। जिस दिन मर्डर हुआ और गोली मारी गई है, सर पे गोली लगी थी, माथे पे, और उसी दिन सीसीटीवी बंद किया गया, और सीसीटीवी हमेशा वो चालू रहता। प्लान के हिसाब से सारे काम किए जाएंगे तो भैया सब कुछ बंद रहेगा ना। कहाँ बोल रहे हैं आप? प्लान था कि ये काम करना है, मामला कोई अंदर का है, तो वो आप लोग पता लगाइए। क्या लगता है कोई राज जान चुका था? विनय जो उसका करीबी था 2017 से जी उनके साथ जुड़ा हुआ था जी। उसने एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। इसके पहले उसको धमकी मिली है, तभी तो वो एक दिन पहले पोस्ट कर रहा, दूसरे दिन उसका मर्डर हो रहा, गोली मारी जा रही। क्या कहेंगे आप? मीडिया बंधु से मेरी गुजारिश है, आप लोग इसकी पड़ताल करिए कि सच्चाई क्या है। नशा मुक्त आंदोलन चलाते हैं उन्हीं के घर में। या कहने के लिए तो हम भी कहते हैं कि हम नशा नहीं करते हैं। घर में हमारे दारू है, असलहा है, और ताश का पत्ता है, अयासी के तमाम संसाधन हैं। किनके घर में? यही मंत्रियों के घर में, सांसदों के घर में। वो सब मजा कर रहे हैं, गरीब जनता का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसका कोई फर्क पड़ेगा केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर पे आने वाले 2024 चुनाव में? देखिए, जो भोलालगंज है लोकसभा क्षेत्र, यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसी मायने में कोई विकास नहीं हुआ, जनता परेशान है। लेकिन एक चीज़ है जो बीजेपी सरकार, उसने जातिवाद को हावी कर दिया है। तो जातिवाद पे वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, धर्मवाद पे। और जिस दिन जाति और धर्म लोगों के दिमाग से निकल जाएगा, तो ये मैं कह रहा हूँ ना, लड़ लें उससे बाहर होकर निर्दलीय एक बार, तो उनको उनकी औकात पता चल जाएगी। तो सरकार के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं, तमाम तरह के दंडफन चल रहे हैं। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ, ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, इनको जागना चाहिए, अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक होना चाहिए, सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखना चाहिए। नहीं, आपके समाज जो है एक तरफा वोट देती तो आर.के. चौधरी जो हैं जी और जीत कर उभर के आते जी। अगर समाज चाह लेगा
कि देखो सबको मौका दे दिया, सपा, बसपा, बीजेपी, सारे लोग, कांग्रेस, सारे लोग हो गए ना। अब ऑप्शन के रूप में जो जमीनी स्तर पे चंद्रशेखर भाई काम कर रहे हैं, उनकी भीम आर्मी के लोग काम कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग, तो मौका देना चाहिए लोगों को। तो अगर मौका देंगे ये लोग तो हम लोग अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और कौशल का ये भी कहा, मैं सांसद, मेरी बीवी विधायक, क्या क्षेत्र में देखते हैं मलिहाबाद विधानसभा में विकास की लहर दौड़ रही है? भैया अगर विकास आपको देखना है तो आप हमारे गांव की तरफ आ जाइए, आपको पूरा विकास ही विकास नजर आ जाएगा। क्या ग्राम पंचायत? जी मेरी ग्राम पंचायत रुसैना, आप आ रुसैना जाइए। में विकास की गंगा अभी तक नहीं भई? गंगा का वही है, ये एक पुलिया है, उसी में अभी पानी आ गया ना बारिश का, तो उसी में 2-4 लोग हमारे हिसाब से डूब डाब के मृत्यु हो गई बच्चों की। और एक पुलिया है, वो जाते हैं भैया हम आएंगे बनवा देंगे वोट लेने के टाइम, वो आज भी भैया दयनीय स्थिति है, लोगों को आने जाने में तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं, लोग वहाँ बह जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं। साफ तौर पे देख लीजिए किस तरीके से मौजूदा सरकार पे आरोप लग रहा है। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बड़े बड़े दावे करते हैं, दावे उनके खोखले नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायतों में अभी विकास नहीं पहुंचा है। उनका कहना है कि गांव-गांव विकास पहुंचा दिया है, कच्चे घर जो है लाल करवा दिए हैं, मगर कहीं देखा जाए तो पुलिया ठीक से पुलिया भी नहीं बनी है और कई लोग की मौत हो चुकी है। इस तरीके से अनिल कनौजिया का जो है मौजूदा सरकार पर आरोप है। वो तो कहते हैं हमने विकास पहुंचा दिया, बड़े बड़े दावे करते हैं योगी सरकार। नहीं भैया कोई विकास नहीं हुआ है। और तो नीचे के अधिकारी होते हैं जो ले दे के बंडर बात कर लेते होंगे। अरे अरे नहीं, जब ऊपर वाला ले रहा तो नीचे वाले को लेने में क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, इसका विरोध भी बताते होंगे, जैसे आपने धरना रखते होंगे या अपने लेटर पर लगकर जो है वीडियो या सीडीओ को, डीएम को ज्ञापन सौंपते होंगे। जी हमारे संज्ञान में अगर हमारे बहुजन समाज के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या होती है तो हम लोग अपने ज्ञापन के माध्यम से जिला अधिकारी को, उप जिला अधिकारी को, तमाम अधिकारियों को उसको समझ जो है कि हम रूबरू कराते हैं कि साहब ये समस्या है, लेकिन समाधान नहीं हो पाता है भैया। हाँ। ये एक बैनर देख के हमको याद आ गया, जो बाहर की कंट्री थी जो अपने मैगजीन में छापा था, तो लोगों को बहुत बुरा लगा था कि चंद्रशेखर आजाद को जो है ये मैगजीन में कैसे बुरा इसीलिए लगा कि एक गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा टाइम्स ऑफ मैगजीन में कैसे आ गया हो, हमारा नाम तो अमर उजाला में नहीं आवा, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। हाँ, उनकी मनोवादी सोच है, इसलिए वो नहीं चाहते गरीब का बेटा आगे बढ़े, किसी दलित का बेटा आगे बढ़े। उनकी सोच है कि इस देश में मनु व्यवस्था लागू कर दी जाए, इसलिए वो लोग नहीं बढ़ने देना चाहते, इसलिए उनको जलन है। इसी बीच में युवा कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे नाम के साथ क्या कुछ, अभी इतने लोग हैं, अगली बार कितने लोग होंगे आप? मैं राहुल अम्बेडकर मलिहाबाद विधानसभा संयोजक। हाँ। अभी तो ये टेलर है। हाँ। अभी तो पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी, अभी तो ये टेलर है, पिक्चर बाकी। यहाँ पे अभी सैकड़ों लोग हैं और हजारों की तादाद में लोग खड़े होंगे। आने वाले 2024 चुनाव के जो है इलेक्शन ये जीत के लाएंगे, इस तरीके का इनका दावा है। और कोई इनका जो है प्रत्याशी उतारा जाएगा तो जीत क्या रहेगा। आप देख रहे थे धरातल की दुनिया, लखनऊ से।